गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नजर आलम। नेपाल चैनल में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक करेंगे हम छठी क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। इसमें क्या है हमारा विविधता की समझ। अब विविधता होती क्या हमारी विविधता जैसे हमारी होती है रंग रूप हो गया हमारा, ठीक है, पहनावा हो गया हमारा, खान पान हो गया हमारा, हमारे धर्म हो गए, ये क्या हमारी विभिन्नता है, ठीक है। और इसके अंदर भी होता है क्या जो हमारा जो भारत देश है इसके अंदर क्या हमारा विभिन्नता में भी एकता, जो हमारे संविधान ने हमारे को दे रखा है, विविधता के अंदर भी एकता की एक डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर हमारे को। तो ये बताया गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी जो टॉपिक है तो इसमें ये बताया गया आपको कि हमारे रंग रूप कैसे हैं, ठीक है, हमारे खान पान कैसे हैं, ठीक है, और हम क्या पहनावा पहनते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ, ठीक है, ये मान लो मैंने एक चित्र बनाया, ठीक है, ये चित्र है, ठीक है, ये चित्र है। इसमें मान लो ये क्या है, लड़की है और ये है लड़का है। तो इनमें क्या है विभिन्नता नहीं है, इसके अंदर भी विभिन्नता है। लड़का और लड़की में दोनों में क्या है हमारी विभिन्नता है, ठीक है। तो ये अंतर बता सकते हैं हम। मान लो धर्म ले लो, धर्म क्या है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, हमारा ईसाई धर्म होता है। ये सब क्या है, सब अपने धर्म में अलग अलग मनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हिंदू क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारी विभिन्नता है, ठीक है। और लेकिन ये भारत देश ही ऐसा है जो विभिन्नता को एकता को मानता है, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया है, ठीक है। ऐसे मान लो इसमें एक कहानी बताई गई है, आप कहानी पढ़ोगे इसके अंदर कि दोस्त की कहानी, ठीक है। दोस्त उसमें क्या होता है इस कहानी के अंदर कि एक समीर होता है, क्या होता है, एक समीर होता है, वो क्या करता है, अखबार बेचता है। एक समीर होता है जो वो अखबार लेता है। तो उसमें दो समीर है, ठीक है। तो एक समीर हिंदू है, एक समीर क्या है इसके अंदर मुसलमान है, ठीक है। ये समीर हिंदू है, ठीक है, और एक समीर क्या है मुसलमान है, ठीक है। जो अखबार बेचता है वो क्या है मुसलमान। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्धि करती है, ठीक है। जैसे मान लो कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, राजा रानी का, ठीक है, कोई नहीं नॉवल पढ़ता है, किसी की स्टोरी पढ़ता है, जैसे मान लो विजय राम का स्टोरी पढ़ता है। तो इस सब में क्या विविधता है। जैसे मान लो हमने विजय राम के लिए ऑप्शन के लिए, तो क्या थे, वो पहले गरीब थे, तो गरीब से क्या किया उन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ना उड़ने का बहुत शौक था, ठीक है। तो वो बन नहीं पाए क्योंकि वो फेल हो गए उसमें। तो फिर क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक मिसाइल मैन बने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बने, वो भारत के पहले प्रथम जो 2004 से लेकर 2008 के बीच में क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं। फिर इसका सपना पूरा हुआ वो भी। फिर उसके बाद उन्होंने एरोप्लेन का ट्रेनिंग ली, उन्होंने एरोप्लेन उड़ने का सपना पूरा किया। तो ऐसी ही विविधता भी देखो लोगों में होती है। मान लो कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, ठीक है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, ठीक है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा हो, मतलब नहीं क्या हमारी सब विविधता है। कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगा, ये सब क्या सबके अंदर विविधता होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो इसको समृद्धि आप कैसे कर सकते हैं, इनको आपस में मिला के। मान लो तो लड़का लड़की क्या होगा, उनको मिला के आपस में, तो क्या होगा, समाज उनका विकासित होगा। मान लो जो लड़का है जो लड़की दोनों सोच अलग होती है, ठीक है। अब मान लो जैसे मान लो जो लड़के होते हैं, लड़के के अंदर दिमाग तो होता है बहुत तेज, लेकिन ना वो उसको ना कंट्रोल नहीं कर पाता है, मिनट में गुस्सा आ जाता है। और लड़की क्या होता है वो चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। तो इन दोनों बहुत अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है, लड़का लड़की में। ये चीज़ इसको कोई विविधता कहते हैं हम, ठीक है। तो इसके बीच टॉपिक अंदर हमारे अंदर यही बताया गया, ठीक है। अब मान लो भारत में विविधता, अब आपने देखा होगा जो भारत है उसके अंदर कितनी सारी विविधता होती है। अब मान लो यहाँ भारत में लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, आपका क्रिश्चियन है आपके, ठीक है। ये सब क्या है अलग अलग धर्म के बनाने वाले हैं। यहाँ पे जाति भी होती है, ब्राह्मण है कहीं, ठीक है, कोई क्षेत्रीय है, कोई शूद्र है, कोई ये सब क्या आपका, ये सब अपनी जाति है, ये सब क्या है, सबमें विभिन्नता है, ठीक है। जैसे मान लो ऊंचा है, नीचा है, लड़का लड़की है, इस सब में क्या है, इस सब में विविधता है, ठीक है। तो यही है विविधता है, ठीक है। अब बात पता है कितनी सारी भाषा बोल जाती है। मान लो कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। ये सब क्या है जो भाषा की है विविधता है सब अंदर, ठीक है। तो ये सब अंदर बताया गया। मान लो जो मुसलमान होते हैं उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, जो हिंदू होते हैं उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। तो क्या है भारत के अंदर कैसा विविधता होती है, तो इसके अंदर बस ये टॉपिक बताया गया हमारे अंदर, ठीक है। और हम विविधता को कैसे समझे, मान लो हमें विविधता समझनी पड़ेगी तो हम क्या समझे, तो हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिया है। अब किसके लिए हमने एक ऑप्शन लिया हमने लद्दाख का, ठीक है, एक ऑप्शन लिया हमने किसका लिया केरल का, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन से लिया है। फिर देखो मान लो जब हमने भारत का मैप देखा हमने, तो लद्दाख कहाँ पे है, उत्तर में, ठीक है, और जो केरल है वो कहाँ दक्षिण में। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे मुझे पता होगा पहाड़ी इलाका है और वो रेगिस्तान है, ठीक है। और जो केरल का एरिया है वहाँ पे क्या है,
वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हरियाली है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे फेमस क्या चीज़ होती है केरल में, यहाँ पे जो काली मिर्च है, मसाले, उसके लिए बहुत फेमस केरल, ठीक है। और ये आपका लगता है इसलिए फेमस है, यहाँ पे जो भेड़ है उनकी जो बाल होते हैं, उससे पता क्या है, ऊनी जो सोल होते हैं हमारे, वो बनते हैं, तो वहाँ बहुत महंगी मिलती है, तो उसी को वहाँ तो फेमस होती हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ फेमस हुई है, ठीक है। वहाँ पे ठंडी हवा चलती है लद्दाख में। केरल में आपको देखा हुआ, वहाँ पे आप देखा हुआ, वहाँ तो केरल जाओगे आप, वहाँ देखोगे पेड़ पौधे से पूरा भरा पड़ा है वहाँ पे पूरा, ठीक है। वहाँ पे लोग क्या जो मसाले होते हैं वो पूरे बाहर पूरे विश्व में जाके जाते हैं वहाँ के, सब काली मिर्च होगी, ठीक है, और जो तरह तरह के मसाले होते हैं हमारे, वो सब जाके पूरे विश्व में जाते हैं, ठीक है, इसलिए फेमस है हमारा, ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत सारी विविधता है, अलग स्टेट में मान लो राजस्थान के अलग खान पान होता है, पंजाब का अलग होता है, बिहार का अलग होता है, तो इससे सारे स्टेट में विविधता पाई जाती है। तो इसके अंदर हमारे को टॉपिक को सही बताया गया, ठीक है। अब विविधता में एकता कैसे करें, इस टॉपिक में आपको मान लो हमारा जो संविधान है वो हमें क्या कहता है कि जैसे मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, ये सब में विविधता है, लेकिन फिर भी में हमें एक वो देती है एकता, कि जो हमारी ढांचा बनी है, जो वो क्या है, संघीय ढांचा, क्या है हमारा संघीय ढांचा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी मान लो हमारे जो स्टेट है, मतलब जो हमारा राज्य होता है, ठीक है, जो हमारे स्वर्गीय राज्य होते हैं, ठीक है, जो पंचायत राज होती है, नगरी होता है, ये सबको लेके चलता है, ठीक है। तो ये सबको लेके इसलिए चलता है क्योंकि इसको लेके नहीं चलेगा तो मान लो क्या होगा, ये सब पता क्या है, ये राज्य अपने में अलग मांग करना शुरू कर देंगे। आपने जब हमारे देश आजाद हुआ था 1947 में, उसमें देखा होगा आपने कि जो हैदराबाद थी, उन्होंने अपना अलग से डिमांड किया था कि हमें अलग से एक अलग से देश बना दो हमारे को, ठीक है, उन्होंने डिमांड कर ली। उसमें हमारे जो हमारे उसमें लेकर गए पटेल जी, उन्होंने क्या किया, उनको आपस में मिलाया, उनके जो राजा थे उस समय, उनको आपस में मिला के उनको भारत का हिस्सा बना दिया। ऐसे मान लो जम्मू कश्मीर के वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम भारत से तभी मिलेंगे जब हमें स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया था, अनुच्छेद 370 बनाया था, क्या था हमारा 370 अनुच्छेद बनाया गया था कि इनका अलग से संविधान होगा, इनका अलग से झंडा होगा, इनके अलग से सब कुछ सुविधा दी जाएगी। लेकिन अब जो करंट में चल रहा है 2024 के आसपास, तो क्या होगा, ये 370 आपका हट चुका है, ठीक है, इसको हटा के भारत ने इसको मिला लिया है। अब क्या बनाते हैं इसको, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसको, केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाते हैं, ठीक है। अब जो भी पावर किसके पास है, अब सेंटर के हाथ में सारी पावर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अब इसमें धीरे विकास शुरू हो गया वहाँ का, ठीक है। जैसे मान लो कि वहाँ पे कुछ विकास रुके पड़े थे, मान लो वहाँ पे ना जो होते थे हमारे जो हमारे जो मान लो कटरा जाते हैं, जैसे दिल्ली के जाते हैं हम, तो सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। अब गाड़ी आराम से मिल जाती है, हमको जो जीवन होती है वो आराम से मिल जाती है हमारे पास। पहले पता है क्या होता था, पहले वहाँ पे ना जो टनल होते हैं, वहाँ पे दो तीन पावर ऐसे काट के बनाया जा रहा है टनल, तो उसको जाने में सुविधा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विकास के काम करके टनल बनाया उन्होंने, और वहाँ से गाड़ी जो हमारी ट्रेन आती है और जा सकती थी, ये चीज़ बनाई जाए। क्यों, ये हमारे विविधता में एक है। हमारे जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, वो क्या है, वो धर्म तो अलग बनाते हैं, लेकिन ना भाईचारा जरूर रहते हैं। मतलब कहीं भी समाज देखोगे आप, तो वहाँ पे हिंदू रहते होंगे, मुस्लिम रहते होंगे, कोई क्रिश्चियन रहता होगा, कोई ईसाई रहता, सब मिलके रहते हैं यहाँ पे भारत में। सब इसलिए बोलते हैं भारत में एकता होती है, अनेकता में एकता है भारत में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।